दुल्हन रानी। हाँ? जरा इधर तो आओ। ओहो वाह, नई नवेली दुल्हन के भीगे भीगे बाल हमें बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी सुबह सुना रही है इसके रात का फसाना। जी? ओहो, कितनी सुंदर साड़ी है, और इसका पल्ला तो और भी प्यारा है। भाई तुम्हारे माँ बाप के टेस्ट की तो दाद देनी पड़ेगी। ऐसी कितनी साड़ियाँ और जेवरात लेकर आई हो साथ। ऐसा करो कि अपने सारे जेवरात हमारे पास रखवा दो, जब जरूरत हो तो मांग लेना, हम दे देंगे। लेकिन मैं अपनी जेवरात आपको क्यों दूं? मैं अपनी चीजों की हिफाजत करना खुद जानती हूँ। नई पीढ़ी की दुल्हन हो ना। वैसे रानी, इस घर में कायदे कानून नियम हमारे चलते हैं। जी नहीं, मैं अपने नियम खुद बनाती हूँ और कोई नहीं। इसकी तो जबान भी है। मामा, she's a bitch। क्या? क्या कहा आपने? क्या पुकारा मुझे? मैंने कहा मैं क्या कह सकती हूँ बेटा? आखिर मैं क्या कह सकती हूँ? क्या? मैं तो एक माँ हूँ, सिर्फ माँ, और उस पे ये इल्जाम कि सौतेली हूँ। हाय, बहू की इतनी ऊंची आवाज सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? क्या हुआ माँ, क्या बात है? राम, मैं रही इस घर की चौकीदार। मैंने बहू से कहा कि अपने गहने मुझे हिफाजत में दे दो, कहीं ऊंच नीच हो जाए, घर के नौकरों का क्या भरोसा। बेटा, बस इतनी सी राय दी थी, वो नाराज हो गई। इतनी जोर से तो मेरे अपने बच्चों ने भी मुझसे कभी बात नहीं की। ऊंची आवाज में मैं बात कर रही थी या आप लोग गालियां देकर मुझे जलील कर रहे थे? क्यों झूठा तमाशा कर रही हैं आप? बस माँ से माफी मांगो। आपको जानते भी नहीं है और आप? मैंने कहा ना, माँ से माफी मांगो। नो। अंजलि, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि मेरे साथ किसी भी किस्म की जबरदस्ती नहीं चलेगी। माँ ने सिर्फ जेवर ही मांगे हैं ना, तो जाओ माँ को जेवर दे आओ। कभी नहीं। क्यों दूं मैं अपने जेवर? ये जेवर मेरे माँ बाप ने मुझे दिए हैं, और बात सिर्फ जेवर की नहीं है। बात इस तरह बेवजह हुक्म चलाने की है। हम भी तो यही कह रहे हैं कि बात जेवर की नहीं है, बात बड़ों की इज्जत की है। देखो, इससे कई ज्यादा जेवर हम तुम्हारे लिए ले आएंगे। माँ ने हुक्म दिया है, उस हुक्म का पालन करो। जाओ, माँ को जेवर दे आओ। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। इस वक्त तुम बहुत गुस्से में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, हमें पूरा यकीन है कि तुम वही करोगी जो सच है और सही है। हमें पूरा यकीन है तुम पर। देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नॉनसेंस। मदाम, ये तुम क्या करता मदाम? किधर जाता? अपने घर। मदाम, तुम्हारा घर तो इधर ही है। ये मेरा घर नहीं है। मदाम, ये तुम क्या बोलता? उन लोगों की बातों में आ गया। मदाम, वो तो चाहती है कि तुम्हारा घर टूटे। हाँ। क्या? हाँ मदाम, गॉड प्रॉमिस। आओ हम बताता। कम मदाम, कम। Oh मामा, you were brilliant. What a performance, hey? तुमको तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। क्या बेवकूफ बनाया तुमने उस राम को। लेकिन उस लड़की की हिम्मत देखी, मुझसे जबानदराजी कर रही थी। मामा, है तो वो बहुत ही ढीठ। ना तो तुमसे माफी मांगी और ना ही अब तक वो जेवर आए। वो जेवर तो आएंगे, तुम देखती जाओ। भला ऐसा हो सकता है कि मैं राम को कोई आज्ञा दूं और वो उसका पालन ना करे? He's such a fool ना मामा। नहीं जानता कि हम सब उससे कितनी नफरत करते हैं। How much we hate him। सचमुच कितना बेवकूफ है वो। कुछ भी बोलो मामा, हम लोगों ने क्या धूल झोंका ना उसकी आंखों में। बेबी, कोई सुन लेगा। आने तो
तो आपने अभी तक जेवर नहीं दिए, माँ के हुक्म का पालन नहीं किया। माँ, माँ, बहन, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं इनसे, पूछते हैं इन्हें, बहुत विश्वास है इन पर। लेकिन कभी ये सोचा है कि यही लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं? इनके दिलों में आपके लिए क्या है? क्या है? सुनने की हिम्मत रखते हैं आप? तो सुनिए, नफरत करते हैं आपसे, नफरत। एवरीबडी हेट्स यू। पीठ पीछे हंसते हैं वो आप पर, बेवकूफ समझते हैं आपको। They all think you're a fool. जानते हैं ये आप? हाँ? जानता हूं, सब जानता हूं, सब पता है मुझे। फिर भी उन्हें दीवानों की तरह मोहब्बत करता हूं। जानती हो क्यों? क्योंकि नफरत को सिर्फ मोहब्बत से जीता जा सकता है, सिर्फ मोहब्बत से। इतना प्यार देना चाहता हूं, इतना प्यार देना चाहता हूं सबको कि एक दिन सब लोग मजबूर हो जाएं मुझे प्यार करने पर। यही मेरे असूल हैं, यही मेरा विश्वास है। अच्छाई से ही बुराई को मारा जा सकता है, नेकी से ही बदी को मिटाया जा सकता है, शांति से ही किसी की मन की जलन को हटाया जा सकता है। हम इंसानों की बस्ती में रहते हैं, इंसान बनकर ही रह सकते हैं, जानवर बनकर नहीं। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। चलो, सारे जेवर माँ को दे आओ। माँ को इज्जत देने से आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी। चलो।